अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग वीक 3 में आज हम लोगों ने जो पढ़ना है क्लास वो है जी क्लासेस और जो है ना ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो क्लास हम लोगों के पास जो रियल लाइफ एंटिटीज़ होती हैं जो रियल वर्ल्ड में यूज़ हो रही हैं वो है बुक, पेंसिल, डॉग और डिफरेंट किस्म की एंटिटीज़। तो ये सारी की सारी इनको हम लोग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं जिनका कोई स्टेट होती है, कोई बिहेवियर होता है। तो क्लास ऑब्जेक्ट्स की कोई स्टेट्स होती हैं, बिहेवियर होता है, आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी जस्ट जेवीएम के लिए होती है, कंपाइलर के लिए। हम लोगों के पास सिर्फ स्टेट और बिहेवियर होता है। आइडेंटिटी हमारा काम नहीं है, ये कंपाइलर का काम है। तो क्लास स्टेट से मुराद जो है तो उसके एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल उसका साइज़ क्या है, उसकी एज क्या है, उसका कलर क्या है। जैसे पर्सन है तो उसकी एज क्या है, उसका कलर क्या है, वो जेंडर है, जेंडर क्या है, उसकी मेल है, फीमेल है। सेम क्लास इसी तरह एनिमल्स के लिए है। बिहेवियर वो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ये सारी चीज़ें किसी भी ऑब्जेक्ट की, चाहे वो लिविंग थिंग्स है चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, उसके बिहेवियर होगा, स्टेट होगा और उसकी आइडेंटिटी होगी। अब जो कॉमन बिहेवियर और कॉमन आइडेंटिटी को कनेक्ट किया जाता है आपस में, कि वो देखा जाता है कि कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो उनकी क्लास बनाई जाती है। देखिए क्लास जैसे आपने इंटीजर पढ़े हैं तो इंटीजर में 0 से लेके 1000 मिलियन ट्रिलियंस तक नंबर आ रहे हैं। तो क्लास ये इंटीजर्स जो हैं या ये जो नेचुरल नंबर है या होल नंबर, तो इनकी क्लास बनी हुई है। ठीक है, इनके ग्रुप बना हुआ है, क्लास बनी हुई है जिसको नाम दिया गया है इंटीजर। सेम इसी तरह बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की मिला के क्लास बनाई जाती है। जैसे पर्सन है तो पर्सन की क्लास बनाई जाती है। जैसे में डॉग्स हैं तो डॉग्स की क्लास बनाई जाएगी। एक कॉमन प्रॉपर्टीज को लेते हुए उनको ग्रुप ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करते हैं और एक क्लास बनती है। तो क्लास जिस तरह की आज का जो एजेंडा है मेरा, तो मैंने ये 3 किस्म के डॉग्स लिए हुए हैं। तो डॉग की एक क्लास बनाऊंगी जिसमें उसको ब्रीड, साइज, एज, कलर, ईट, स्लीप, सिट और रन, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं जिनमें से मैं सिर्फ एक डिस्प्ले का एट्रीब्यूट शो करूंगी, बाकी ये इनको डिस्प्ले करेगा। सेम क्लास हम लोग इसी तरह ब्रीड, साइज, एज और कलर इनके सेम है, बस डाटा डिफरेंट है, एट्रीब्यूट सेम है, बिहेवियर सेम है। इनको मिला के क्लास बनाई गई है। क्लास एमपीएल के इस कोर्स में हम लोग बेसिक जावा से लेके आप लोगों को क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, आगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और मे भी आप लोगों को एंड्रॉयड भी कराई जाए। तो क्लास सब पूरी जो एमपीएल डिपेंडेंट है, जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग जितनी भी डिपेंडेंट है तो वो इन्हीं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंडेंट है। इनहेरिटेंस का नाम लें या पॉलीमॉर्फिज्म का नाम लें, जैसे कि आप लोगों ने ऊप में भी पढ़ा होगा और सुना भी होगा। तो सबकी जो बुनियाद है वो क्लास है। क्लास और ऑब्जेक्ट्स, जिसको क्लास और ऑब्जेक्ट्स की समझ आ गई, समझे उसको प्रोग्रामिंग आ गई। तो क्लास इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, कंस्ट्रक्टर क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं। तो मैं नेक्स्ट अपने इस ट्यूटोरियल में मैं आपको क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, बिहेवियर और ये सारी चीज़ें बताऊंगी। तो ये वाली एग्जांपल लेते हैं। तो क्लास इक्लिप्स की तरफ जाएं। तो सेम हम लोग इक्लिप्स की तरफ मूव करते हैं। क्लास हम लोग बार बार आप लोगों को सिखा रहे हैं। सेम प्रोजेक्ट को ओपन करना, इक्लिप्स को ओपन करना, हर ट्यूटोरियल में मैं शुरू से बता रही हूँ ताकि आप लोग इसको बहुत इजीली समझ जाएं और आपके लिए ये मतलब आसानी से आप लोग के कभी भी आप इसको ना भूलें कि इक्लिप्स कहाँ से ओपन होता है, कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। क्योंकि आप लोग इससे पहले C++ से बहुत ज़्यादा अटैच थे, उस पर काम किया था। तो अब क्लास आप लोग करेंगे इक्लिप्स पे काम। तो सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जो क्लास, इसका नाम हम लोग रख लेते हैं वीक 3BS। ठीक है, क्योंकि मेरे पास और वीक भी हैं। क्लास यहाँ पे जाएं और ये जनाब वीक 3BS के नाम से बन गया होगा, नीचे जाके बना होगा ये जनाब, ये बन गया। इसमें क्लास ऐड करें तो ये वो क्लास है, क्लास ये वाली क्लास, देखा। और यहाँ पब्लिक स्टैटिक नहीं लिखा देना, हम लोग इस क्लास का बनाएंगे ऑब्जेक्ट और इससे कॉल करें। क्लास का नाम बताते हैं जी डॉग। ठीक है, क्लास यहाँ पे इस डॉग के ना आप लोग करेंगे कुछ हैं
एट्रीब्यूट्स है जिनको आप करेंगे प्राइवेट, प्राइवेट मेंबर्स होंगे वो, ठीक है। ना भी रखें प्राइवेट मेंबर्स। प्राइवेट मेंबर से मुराद ये है क्लास कि ये इसी क्लास के लिए अवेलेबल होंगे। इसको पब्लिक दूसरी मेन क्लास में जाने के लिए इनको पब्लिक होना पड़ेगा, तब भी ये एक्सेसिबल वहाँ होंगे, वरना ये प्राइवेट रहेंगे और वहाँ पे ये एक्सेसिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो हमने बात की थी इसकी स्ट्रिंग brwd इन साइज, और तीसरी चीज़ क्लास इसको देख लें, साइज भी स्ट्रिंग में है, एज अलबत्ता उसमें है, कलर, ये सारी चीज़ें साइज, एज और कलर ये सब कुछ स्ट्रिंग में, और एज स्ट्रिंग, और ये क्या है एज, ठीक है। ये सारे वेरिएबल्स जो हैं तो प्राइवेट है। क्लास हम लोग एक वेरिएबल एक बना देते हैं, पब्लिक फंक्शन इसका, जिसको हम बिहेवियर कहते हैं, पब्लिक वॉइड गेट डेटा के नाम से बना देते हैं, ठीक है। और इसमें क्लास ये सारी चीज़ें हम डाल देते हैं, ठीक है। क्लास अब हम लोग करेंगे दिस डॉट, ये आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि दिस वेरिएबल क्या काम करता है और यहाँ क्यों यूज़ कर रहे हैं। सेम आप अगर इसको रिवाइज करें तो दिस ब्रीड का मतलब है ये वाली इस वेरिएबल में जो यूज़र सेंड करेगा यहाँ पे ये आए, ठीक है। दिस डॉट साइज में, प्राइवेट साइज में जो यूज़र साइज भेजेगा वो वाला आ जाए। दिस डॉट कलर में कौन सा कलर आ जाए, C1 कलर, ओके। दिस डॉट एज क्या आ जाए जनाब, एज, ठीक है। और इसको पब्लिक करें, पब्लिक शो, पब्लिक वॉइड शो डिटेल, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट इसको शो कर लें क्लास। अब इन वेरिएबल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं इनको, क्योंकि हमने इनको पब्लिक वेरिएबल, पब्लिक ऑब्जेक्ट में, पब्लिक फंक्शन में कॉल करके इनको पब्लिक बना दिए, ठीक है क्लास। तो जब अब हमने क्या करना है, हम इनको शो कराएं, तो क्लास इनको शो करा दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जी स्टूडेंट्स, क्या प्रिंट कराना है, brwd ब्रीड इक्वल्स टू जनाब आ जाएगा प्लस brwd वो वाला ब्रीड, ठीक है। सेम एक में कर सकते हैं आप लोग, प्लस साइज इक्वल्स टू प्लस साइज प्लस कलर इक्वल्स टू प्लस, ओके। आ गया कलर। उसके बाद जनाब क्या था, एज, एज भी इसी के अंदर लिख लेते हैं, प्लस टू एज इक्वल्स टू प्लस एज,
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसको शो करना और मेन में इसको कॉल करना सीखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।